और आज हमारे बैतूल जिले में समस्त आदिवासी समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नारी शक्ति दिवस बहुत ही ऐतिहासिक रूप से यहाँ पर मनाया जा रहा है और मैं इस उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि आपने इतना अच्छा भव्य आयोजन किया और मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज का जो दिन है केवल आज तक सीमित नहीं होना चाहिए। हर दिन हम कुछ ऐसा प्रयास करें कि हमारे समाज की बेटियां और देश की बेटियों को मतलब जो अभी तक जो हमने देखा है असमानता, जो लैंगिक असमानता कहीं ना कहीं अशिक्षा के कारण आज व्यापक रूप से फैलती जा रही है, पर कहीं ना कहीं शिक्षा के माध्यम से हम लोग उस असमानता को खत्म करते हुए समानता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हमने देखा कि आज हमारे समाज की जो बेटियां हैं, चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो बिजनेस का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्र में अपना नाम रोशन कर रही है और समाज का नाम रोशन कर रही है। तो ऐसी बेटियों के लिए एक बार तालियों से स्वागत किया जाए। बड़े बड़े अधिकारी, पत्रकार, डॉक्टर, इंजीनियर, समाज सेवक, समाज सेविकाएं, सारे लोग उपस्थित हुए हैं और ये कहीं ना कहीं आज इतना बड़ा जो भव्य आयोजन यहाँ पर हो रहा है, एक बार मैं चाहूंगा पुनः तालियों से स्वागत किया जाए। और हमारे संस्थान की बेटियां भी यहाँ पर आई हैं एक नई कुछ उम्मीद के साथ। तो मैंने सुबह सुबह आपको अच्छी बातें बताया कि देखिए हमें इस प्रकार से अगर भारत देश की बात करें तो सबसे ज्यादा शासन प्रशासन के द्वारा नारी शक्तियों के लिए अच्छी अच्छी योजनाएं चलाई जा रही हैं, पर उन सारी चीजों का लाभ लेने के लिए भी हमको शिक्षित होने की आवश्यकता है। अगर कोई आपके हिस्से का है तो अगर पॉजिटिव माइंड का कोई व्यक्ति होगा, सकारात्मक सोच का, तो आप तक पहुंचाएगा, नहीं तो फिर वो उसी के पास तक सीमित हो जाएगा। इसलिए सारी चीजों की एक ही जड़ है, वो है शिक्षा। मेरा पेशा तो वैसे एमबीबीएस डॉक्टर का रहा है, लेकिन ज्यादातर मुझे मास्टर के नाम से जानते हैं। इस दुनिया में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो सभी लोग देते हैं, डॉक्टर ध्रुवे का नारा बेटियों को सक्षम बनाओ। और इतनी सारी मतलब 36 साल की उम्र में मैंने लगभग 100 से ज्यादा एमबीबीएस डॉक्टर को बना दिया, 700 से ज्यादा बच्चे नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि जो हमारे समाज की जो बहुत बेटियां हैं, जब उनको हम अवसर देंगे, अच्छा मार्गदर्शन देंगे, तो वही लोग एक दिन अपने समाज, क्षेत्र और देश का नाम रोशन करेंगे। पर हमें आज आवश्यकता है कि जिस प्रकार से हम बेटों को जितना लाड़ प्यार करते हैं, वो समय कुछ अलग था, अब समय कुछ अलग है। फिर भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता के कारण आज भी कई जगह पर बेटों को एक वारिस मानते हैं। आप बेटियों को भी ऐसा कुछ माहौल दीजिए। मैं सुबह सुबह कहा कि जो भी माता पिता जिस प्रकार अपनी बेटी के लिए अच्छे वर की तलाश करते हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन उससे अच्छी बात है अपनी बेटी के लिए एक अच्छा स्कूल तलाशिए, एक बेटी के लिए एक अच्छी यूनिवर्सिटी तलाशिए। अगर इन बच्चों को हम ऐसे अवसर देंगे तो निश्चित तौर से वो काबिल बनेंगे। आज इतिहास उठा के देख लो, जब पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं रहा होगा, अपने संसाधन नहीं थे, तब भी हमारे देश की बेटियों ने, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, सारे क्षेत्रों में अपने सफलता के झंडे गाड़े हैं। और आज आजादी के 75 साल पूर्ण होने के बाद सारी सुविधाएं और शासन प्रशासन अच्छी अच्छी योजनाएं चला रही है बेटियों के लिए, लेकिन बेटियों की भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अच्छा पढ़ाई कीजिए।
जब आपके माता पिता लोग शहरों में आपको पढ़ने के लिए भेजा है ना, तो केवल एक ही उद्देश्य, आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं या पुलिस बनना चाहते हैं या कोई अधिकारी बनना चाहते हैं, तो वही उद्देश्य रखिए और उसके लिए रणनीति बनाइए कि हम उस उद्देश्य की पूर्ति कैसे करेंगे, वो लक्ष्य हम कैसे हासिल करेंगे। जब सारे बच्चे ऐसा सोचेंगे तो निश्चित तौर से बहुत बड़ी बदलाव की क्रांति की शुरुआत होगी। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए, मैं कई बार बच्चों को भी बोलता हूँ, जैसे अभी कुछ देर पहले मैं मैडम की बात सुन रहा था, सम्मानी जो हमारे जिले की एकमात्र जो पत्रकार है, महिला पत्रकार सम्मानी गौरी प्रधान मैडम जी, वो बहुत अच्छी बातें आपके सामने रख रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, आप उनकी बातों को सुने कि नहीं सुने वो अलग मैटर है। आज इस बैतूल जिले की बात करते हैं तो बैतूल जिले में आज बेटियों की स्थिति बहुत गंभीर होते जा रही है, दिनों दिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? हम इसके लिए अपराधियों को उसका दोष नहीं दे सकते। हर जगह पुलिस विभाग आपको बचाने नहीं आएगा। पहली बात, हमारी संगति अच्छे लोगों से होनी चाहिए, गलत लोगों से होनी ही नहीं चाहिए। आज हम जब पढ़ते थे ना, तो माता पिता लोग यही बोलते थे, बेटा भूखा रह जाना, लेकिन गलत लोगों से कभी मदद मत मांगना। मैं भी हमारे संतान की पढ़ने वाली जो बेटियां हैं उनको बोलता हूँ, अगर आपको कुछ खाना पीना रहता है तो मुझसे हेल्प ले लो, लेकिन अनजान में कोई रोड में कोई चल रहा है, कोई गाड़ी वाला आइट साइड, उससे कभी लिफ्ट लेने की, कुछ मदद मांगने की आवश्यकता नहीं है। अपना जमीन जिंदा रखो और पैदल चलो और सक्षम हो जाओ और सीधे हेलीकॉप्टर में घूमो। ऐसी पढ़ाई करने की जरूरत है। ये मैं बच्चों को बोलता हूँ, ऐसे में ही बदलाव आएगा। शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं, जो अच्छे समय समय पे हमारे संस्थान में पुलिस अधिकारी आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, सारे लोग कहीं ना कहीं बच्चों को अच्छा मोटिवेट करते हैं। और पिछले बार भी हम लोगों ने पहल चलाया था, ये जो कहीं ना कहीं जो बेटियों पर जो अत्याचार हो रहे हैं पुलिस विभाग के माध्यम से, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से, लेकिन आपको भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। खासकर उन पेरेंट्स को लिए एक संदेश मैं देना चाहूँगा जिनके बच्चे शहर में पढ़ाई करते हैं, जिनके बच्चे शहर में पढ़ाई करते हैं और आप गाँव में रहते होंगे, तो आप अपने बच्चों की जानकारी रखिए। आपका बच्चा जिस संस्थान में जाता है उसका टाइम टेबल क्या है, जिसके मकान में रहता है उस मकान में और कौन कौन रहते हैं, आपको जानकारी होना चाहिए। कहीं ना कहीं पेरेंट्स लोग बेहोश हैं, इसलिए कहीं ना कहीं बच्चे लोग भी उसका मतलब फायदा उठाते हैं। इसलिए आप प्रयास करें, अपने बच्चों के लिए जागरूक बने। जिन बच्चों के पेरेंट्स जागरूक होते हैं ना, वो बच्चा कभी बिगड़ता नहीं है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अपने बच्चों के लिए जागरूक रहिए। एक बार पुनः इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सारी नारी शक्तियों को बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जैसे पुरुष लोगों को यहाँ पर बोलने का अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।